जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी, स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक कर लीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं या हम कहने वाले हैं कि ऐसे गीता के कौन से 9 उपाय हैं या 9 बातें हैं कि जिस पे हम लोग अपने अभ्यास को करके जीवन में सफलता पा सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी कौन-सी बातें हैं गीता की 9 बातें कि जिसको करने के बाद किसी भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर उसका नियमित अभ्यास किया जाए, वो बातें याद रखी जाए और उस बातों को अपने साथ-साथ अपने परिवार में, अपने चाहने वालों में भी अगर बढ़ाया जाए, तो इससे एक सकारात्मक शक्तियाँ, सफलता की एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो चलिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे चैनल पर और सारी बातों को बड़े अच्छे से समझकर अपने बच्चों का संस्कार, अपने जीवन की बातें और सारी बातों को मिलाकर देखिए क्या सत्य है, क्या असत्य है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है, इस बात को जानते हैं। उन्होंने अपने ही मुख से जीवन में सफलता पाने के लिए और जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ये 9 उपाय बताए हैं। जिसमें सर्वप्रथम उपाय है कि अगर आप या कोई भी मनुष्य अपने जीवन पर, अपने इंद्रियों पर काबू पा लेता है, इंद्रियाँ 5 होती हैं, तो इस पर काबू पा लेता है तो अपने जीवन का आधा जो समस्या होता है, वो उसका समाधान कर देता है और सफलता की एक सीढ़ी निश्चित कर देता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसको दौड़ने, घूमने, खेलने का मन करता है। जब व्यक्ति बड़ा होता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह उसके अंदर उत्पन्न होता है। और जब उससे भी बड़ा होता है तो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जब यौंग अवस्था में, तो उस समय व्यक्ति के अंदर काम का मोह जो जागृत होता है, समय नेचुरली प्रक्रिया के अनुसार उसमें वो गलतियाँ करता है। तो अगर इंद्रियों पर प्राप्त हो जाए सब काबू, तो ये गलतियाँ करने से कोई बच सकता है और जो कर्म करेगा, उसका फल पाना निश्चित हो जाता है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण दूसरे वचन में कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अगर कर्म सही है, सही गति का है और सत्य मार्ग सही नियत का है तो भगवान मदद करेंगे आपकी। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप कर्म किए हैं तो चाहे जितना भी भेष बदल कर कहीं भी शिफ्ट हो जाइए, लेकिन कर्म ऐसा डाकिया है कि एक दिन वो आपको चाहे जहाँ रहें ढूंढ कर आपके कर्मों का सजा आपको देगा, यानी आपका लेटर आपको देगा। तो इंद्रियाँ 5 होती हैं। इंद्रियाँ कान, नाक, मुँह, जीवा, आँख। ये इंद्रियाँ 5 होती हैं जिससे आप बहुत अच्छे से इसको सरल विधि के द्वारा समझ सकते हैं। आँख कहती है कि हमको मूवी देखना अच्छा लगता है, दूसरे का लड़ाई झगड़ा देखना अच्छा लगता है, दूसरे के घर में चुगली लगाना, झूठ बोलना, लड़ाई करना, सास-बहू को लड़ाना, बेटे बाप को लड़वाना, अलग करवाना, एक में करवाना, मिलाना-जुलाना। इसलिए क्योंकि आँखों को जिस व्यक्ति को जैसा भाता है, आँखों से देखना, कानों से सुनना उसी हिसाब का काम करता है। तो इसीलिए अगर इंद्रियों पे काबू रहेगा तो आप अगर किसी की अच्छाई देखकर हँसेंगे नहीं, तो आपके कर्म में बुरा पाप कहाँ से जाएगा? तो उसका पाप आपको क्यों भुगतना पड़ेगा? अगर आपके आँखों को अच्छा लगे कि किसी को रोते देखना, तो रोते देखना भी किसी को पाप है, क्योंकि आप उसका अगर सहयोग नहीं करते हैं, किसी गिरी हुई स्थिति में आप उसकी बातों को जानना नहीं चाहते हैं, उसके दुःख में ढाँढस नहीं देना चाहते हैं, उसके सुख में साथ रहकर हँसना नहीं जानते हैं, तो सिर्फ़ आप दूर रह के अगर रोते देखना जानते हैं, तो भी एक पाप है, वो पाप आपको लगेगा। इसीलिए अगर आँख को गलत चीज़ों की देखने की आदत है, तो भी पाप है।
कान को लड़ाई झगड़े करवा कर किसी को परेशान करके रोते देखना भी आदत है, तो ये भी एक पाप है। मुँह को अच्छा-बुरा जो भी चीज़ें मिले टेस्टदार हो, चाहे जो भी आज के समय में ट्रेंडिंग हो ना हो, लेकिन अगर उसमें टेस्ट आ रहा है और आपकी सेहत के लिए खराब है, उस दिन के लिए, उस तिथि के लिए, उस भगवान के लिए, आपके लिए अगर नुकसान है, तो आपको खाने से फिर आपको वही तकलीफ़ और वही पाप मिलेगा। अगर आपके कानों को सुनना, आँखों को देखना, होठों को मतलब टच करना, कि अगर अच्छा लगता है आपको और ये भी एक काम वासना है, तो इसमें भी पाप है। इसलिए पाप है क्योंकि आपकी इंद्रियों पर काबू नहीं है। अब याद रखें कि इसके साथ आपके मन में एक सवाल और चल रहा होगा कि अगर हम अपनों के साथ रहें और ये चीज़ें करें तो भी पाप है? तो नहीं। आप गृह अवस्था में पति-पत्नी के साथ जैसे भी रहें, सुखी जीवन जीते हैं, एक-दूसरे के भाव, कर्मों को, मन को, विचारों को समझते हैं, सुख-दुःख में साथ देते हैं, एक-दूसरे कहते हैं आत्मा एक है, शरीर दो है। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा। आपको ब्रह्मचर्य करने का एक साधु संत महात्मा को जितना ना मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी तरह से आपको भी ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होगी और उसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि आप जो साधु संत महात्मा खुद अपने जीवन का त्याग करके और अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप मेहनत करके 2-4 लोगों का परिवार में दुख-सुख, घटना-बढ़ना, अच्छा-बुरा, बीमारी, उनका भविष्य सब कुछ करके अपनी मेहनत से कर रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं होगा? लेकिन कर्म में सही कर्म होना चाहिए, किसी का लेके ना करें, किसी के द्वारा दिया हुआ ना करें। अगर मिले तो उसमें आपका कर्म लगा हो तब मिले, तो ये श्रेष्ठ है। तो अगर इंद्रियाँ अगर जीभ को अच्छा लगता है खाना, अगर वो चीज़ गलत है तो पाप है। कानों को सुनना अगर बुरा चीज़ है तो पाप है। आँखों को बुरा देखना है तो पाप है। इस तरह से आप अपनी 5 इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं स्किन को यानी किसी भी चीज़ को छूकर तोड़ना, फोड़ना, जैसे कोई पेड़-पौधा ही है, शाम के समय नहीं तोड़ा जाता है, लेकिन अगर आपका जब मन किया फूल तोड़ दिए, तो गुलाब पसंद है, आपने तोड़ दिया और दिन डूबने के बाद तो ये भी एक पाप है। क्योंकि शाम के समय किसी को किसी से अलग नहीं किया जाता है, उसके पेड़-पौधों से, उसके परिवार से, उसके घर-परिवार से, इसीलिए। तो ये भी एक प्रकार का पाप है। तो आप ऐसा ना करें, इसलिए इन इंद्रियों पर काबू पाना बेहद आवश्यक है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको इंद्रियों पर अपने काबू मिल जाता है, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा सफलता की राह पर जाता है। क्योंकि अच्छी से अच्छी चीज़ उसको प्रेरित तभी करेगी या खराब से खराब कि जब उसके मन में, उसके भाव में, उसके काबू में उसका शरीर नहीं रहेगा। लेकिन मन, क्रम, वचन से जिसकी इंद्रियाँ उसके बस में हो जाती हैं, तो अपने अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपने आय के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार वो व्यक्ति ढल जाता है। इसीलिए इंद्रियों पे काबू पाना बेहद ज़रूरी है। अब दूसरा सवाल ये है कि जब अगर कोई व्यक्ति अपने काम पर, क्रोध पर और मोह पर, लोभ पर जो आए, उस पे अगर काबू पा लेता है, तो उसका जीवन सरल हो जाता है। अभी तक आपने इंद्रियों पर काबू पाना सुना, लेकिन काम, क्रोध, लोभ अगर जिसके अंदर है, मोह है, उस पर अगर कोई काबू पा लेता है, तो अपने जीवन में सफलता की आधी सीढ़ी चढ़ जाता है। किस तरह से? चलिए इन सब बातों को भी अपने बच्चों को बताना चाहिए और बच्चों को ये बातें शुरू से ही हैबिट में डालनी चाहिए कि वो किसी भी बात के लिए ज़िद ना किया करें। आज के समय में, चलने वाले समय में बच्चे जो माँगते हैं, अगर उनको समय पर दे दिया जाए, तो कल वो बड़ी चीज़ों की ज़रूरत पूरी करवाने में लग जाएँगे और आपके सपने का धज्जियाँ उड़ जाएगा। इसीलिए काम काम जब समय के हिसाब से यानी 14 साल की अवस्था से 13 साल की अवस्था से शुरू होता है और ये 22 साल की अवस्था तक चरम सीमा पर होता है, जिसमें व्यक्ति बहक सकता है, व्यक्ति किसी के बातों में आ सकता है, वह व्यक्ति लड़की हो, लड़का हो, पुरुष हो, स्त्रीलिंग हो, कोई भी हो, ये समय एक नेचुरली होता है, जो अपनी तरफ भाव ज़्यादा जिसको देता है, प्रेम ज़्यादा देता है, वो चीज़ें अपनी तरफ झुका दी जाती हैं।
इसलिए 24 घंटे उसका ध्यान आना, उसकी ही बातों को सुनना, समझना, भाव में चेंज आना, शारीरिक रूप से बदलाव करना, हाव-भाव में बदलाव करना, रहन-सहन में बदलाव करना, ये सारी बातें, आदतें आपको बताती हैं। अगर आप माँ-बाप हैं, तो अपने बच्चों में आप ये चीज़ें देखेंगे कि उनके भाव में, उनके बात करने में, रहन-सहन में, उनके बोलने में सारी चीज़ों का बदलाव आ रहा है। तो आप इस बात को अनुमानित कर लीजिए कि आपको अब कड़क रूप यानी ज़रूरत पड़ने पर आपको अपने बच्चों के लिए शेर और सवा शेर भी बनना है। तो इसलिए अगर ऐसा बदलाव आ रहा है तो आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है और आपके भविष्य को बिगाड़ने वाला है। इसीलिए जब इस समय में काम वासना आए तो अपने मन पर काबू पाने के लिए थोड़ा भजन, कीर्तन, पूजा-पाठ, सत्संग इत्यादि चीज़ों में जोड़ें। अपने बच्चों को भी जोड़ें। इससे उनके मन में शांति का भाव होगा, सही ज्ञान होगा। वो समझ पाएँगे कि समय आने पर हर चीज़ सबको मिलती है और समय बीत जाने पर पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता है। इस तरह से अपने बच्चों को समझाएँ, उनको भजन कीर्तन में लगवाएँ, पूजा पाठ में लगवाएँ, भगवान की किसी एक भक्ति चालीसा सहस्त्र नाम स्तोत्र या हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ इत्यादि चीज़ों को दिन के हिसाब से करवाना शुरू कर दें, तो बच्चे व्यस्त हो जाते हैं। इस तरह से आप काम पर काबू पा सकते हैं। लोभ जैसे किसी और की संपत्ति है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, बेटी है, किसी का कमाया हुआ धन है, अगर आपके विचार में आ रहा है कि आप उसको चोरी करें, अगर आपके विचार में आ रहा है कि हम बेईमानी करके किसी का ले लें, जैसे भाई-भाई में ही होता है, जैसे माँ-बाप के भी प्रति होता है, बहन से होता है, मतलब जिससे आपको मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो मिलने का आशा है तो, उम्मीद है तो और नहीं मिलता तो छीनने की उम्मीद या आस लगा बैठे हैं। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि दूसरे का दिया हुआ अगर आपको संपत्ति कोई फ्री का मिल रहा है, तो ये मत सोचिए कि आपको संपत्ति फ्री का मिल रहा है। ये सोचिए कि ये बीमारियाँ, विपत्ति आपके घर को उजाड़ने के लिए, आपको आजीवन दरिद्र बनाने के लिए, परेशान करने के लिए ये मिल रहा है। इसीलिए देखते हैं जो लोग समझदार होते हैं उनको अगर नेवासा की चीज़ मिल जाए, नवासा ससुराल की संपत्ति मिल जाए, किसी का कमाया फ्री का धन मिल जाए, चोरी का मिल जाए, तो लोग दूसरे को वितरित कर देते हैं पर अपने घर में नहीं रखते हैं। क्योंकि उनका सेंस, उनका दिमाग, ज्ञानेंद्रियाँ और उनके भगवान जिसमें वो धर्म में जा रहे हैं, वो श्रेष्ठ उनको ज्ञान देते हैं और वो ऐसा करते हैं। तो इसीलिए फ्री का, बिना कर्म का कोई चीज़ अगर मिल जाए, तो उसको नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि सूद ब्याज जोड़कर जो धन जैसे आता है, वैसे ही जाता है। अब आपने काम को जान लिया, कैसे रोकना है, लोभ को जान लिया, अब जानते हैं क्रोध। क्रोध ऐसा शब्द है कि जिसको बोलते ही आप समझ जाएँगे कि किसी व्यक्ति के जीवन का लक्षण दिखाई दे रहा है। क्रोध हमेशा ईर्ष्या को उत्पन्न करता है। जब आप किसी का बनना देखते हैं और अपने कर्म में गति नहीं होती है, नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्रोध जागृत होता है। जब आप किसी अपने को आगे जाते देखते हैं और खुद नहीं हो पाते हैं, तो आपके अंदर क्रोध जागृत होता है। क्योंकि बहुत बच्चे शुरू से ही 2 बच्चों के कॉम्पिटिशन में क्रोधी हो जाते हैं। इसीलिए जब क्रोध जिसके अंदर जागृत होता है, तो ईर्ष्या जागृत होता है। एक छोटी-सी बात है कि ईर्ष्या होने पर बच्चों के मानसिक विकार में काफ़ी बदलाव होता है। वो हमेशा के लिए ये सोचने लगते हैं कि माँ-बाप हैं, तो उनको ज़्यादा मान रहे हैं, हमको कम मान रहे हैं। अगर बहू में है तो भी एक बहू यही सोचती है, अगर बेटे में है तो एक बेटा भी यही सोचता है। इसलिए आप क्रोध को जन्म ही ना दीजिए, शुरू से ही आप वही करिए जो सबके लिए अच्छा हो, जिसमें सब खुश रहें। अगर है तो आप ये मत देखिए कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसके पास है, किसके पास नहीं है। क्योंकि अगर किसी के पास है तो उसके कर्म से और उसके भाग्य से है। अगर कोई छोटा है तो बड़ा है तो क्या हुआ? वो दोनों आपके हैं, तो आप दोनों को दोनों बराबर दीजिए। अगर
आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, तो भी आप इस बात को सोचिए कि ये आपका कर्म है, साहस रखिए, शक्ति रखिए, सही निष्ठा रखिए, भगवान से जुड़ने की कोशिश करिए, संतोष बनाए रखिए और अपने कर्मों में कुछ गलत ऐसा मत करिए। तो दीजिए बराबर, क्योंकि आपके देने से ना तो कोई राजा बनेगा और ना तो आपके छीन लेने से कोई रंक बनेगा। तो ये इसलिए कि जब आप किसी को क्रोधी बना देंगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। कल ज़रूरत आज उसकी ज़रूरत है, आप उसको हटा देंगे या निकाल देंगे या जो भी कर देंगे, लेकिन अगर कल आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको आपके कर्म में ही वो श्रेष्ठता रही ही नहीं कि आप उसको हक से बुला पाएँ, क्योंकि जो आप देंगे वही माँग पाएँगे। इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके दूसरों का भला करें। अगर आपको दुःख और तकलीफ़ मिल रही है तो आपके कर्मों से मिल रहा है, आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए, वो सब सही कर देंगे। क्योंकि सबके मन में भगवान ही वास करते हैं, शरीर मरती है, आत्मा कभी नहीं मरती है। और यही एक सत्य है कि जो आत्मा जीवित होती है, सब कुछ देखती है, लेकिन शरीर के मर जाने के बाद कर्म आत्मा को भुगतना पड़ता है। तो काम, क्रोध, लोभ आप समझ गए होंगे कि क्रोध में भी इंसान बहुत सारी गलतियाँ कर देता है कि जिससे वो अपने जीवन को ही समाप्त करने में लग जाता है। किसी को बार-बार सताना, दुर्बल को या किसी भी व्यक्ति को, जानवर को, जो अनबोल है या कुछ नहीं कर पाता है, आपसे दुर्बल है, तो भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद जानते हैं, कहते हैं कि दूसरे का बनना देखकर उतना नहीं क्रोधी होना चाहिए, जितना अपना बिगड़ना देखकर आप ना हो पाएँ। इसीलिए जितना समय आप दूसरों को चुगली करने में, झूठ बोलने में, बिगाड़ने में देते हैं, उतना समय अपने आप को बनाने में दीजिए, सफलता आपका कदम चूमेगी। और तीसरी बात तीसरी यानी मैंने 8 बातें तो बता दी, 9वीं बात है कि अगर आपको ज्ञान अर्जित करना है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान अर्जित करना है, तो आपको विनम्रता लानी होगी। कहते हैं विद्या विनयम ददाति। तो जब तक जिसके अंदर विनयम सीखने की ललक जिसको कहा जाता है, उत्साह नहीं होता है, वो कठिन से कठिन काम भी उसके लिए कठिन होता ही है, लेकिन सरल काम भी बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति के अंदर अच्छा काम करने की, अच्छा सोचने की, अच्छी जगह जाने की, अच्छे परिवार में सुख समृद्धि में या अच्छे भाव में रहने की, अच्छे समाज में रहने की उत्साह होनी चाहिए। जिस तरह से व्यक्ति सपना देखता है, जिस भाव में अंत में आपको अपने आप को ढाल लेता है, जिस सपने को देखने लगता है, वही उसको मिलता है। क्योंकि कर्म उसी के द्वारा कर रहा है, उसी में कर रहा है। तो इसलिए अपने आप को सही जगह सेट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके रास्ते सही हैं, नीयत साफ़ है और मेहनत कड़ी है, तो कहते हैं कामयाबी मेहनत जितनी बड़ी होगी, कामयाबी उतनी बड़ी होगी। और कामयाबी जब आएगी तो ढोल, ताश, बजा यानी बारात के साथ आएगी। तो इसीलिए आपको जब भी ये करना है तो किसी से भी कोई ज्ञान लेने के लिए विनम्रता की ज़रूरत होती है। किसी से भी कुछ पाने के लिए नम्रता अंदर चाहिए। सबका सम्मान, प्यार, आशीर्वाद पाने के लिए झुकना ज़रूरी होता है, स्वाभिमानी होना नहीं, अहंकारी होना नहीं, संस्कार होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए अपने बच्चों को विनय के साथ अगर ज्ञान आप सिखाते हैं, तो निश्चित है कि सफलता उनका कदम चूमेगी। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये सारी बातें मैं इसलिए बताई हूँ ताकि आप अपने बच्चों को भी बता सकें। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ किताबी ज्ञान पढ़कर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकते हैं। कुछ ज्ञान ऐसे भी होते हैं कि जो आपको दुःख में सुन लेने के बाद नई शक्ति, नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, ताकि आपका दुःख आपको भारी नहीं लगता है, एक नया रास्ता मिल जाता है। और कोई ज्ञान ऐसा भी होता है कि आपको चलने की शक्ति नहीं होती, तो दौड़ने की शक्ति दे देता है। तो इस तरह के ज्ञान से हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है आपको तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव। आप और लोग अपने-अपने परिवार में सुखी और समृद्धिशाली बने रहिए, ऐसी प्रार्थना है मेरी। भगवान श्री कृष्ण आपके भी बच्चों को ऐसी बुद्धि दें जिससे आपके भविष्य का सही निर्माण और
आपके सपने की सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आपके मन में, आपके घर परिवार में प्रवाहित होती रहे। जय माता जी।